भगवानों, कुछ संकेत दे रहा हूँ, आपको सहज हो, भ्रमित ना हो, इसलिए आप उसको ढूंढें, उस आत्मा को, जो आत्मा अपना साकार स्वरूप का दर्शन सब में दे सकता है। अपना साकार स्वरूप का दर्शन सभी में, सब में दे सकता है, करवा सकता है। उसको ढूंढना। वो आत्मा है, आत्मा ही है, लेकिन अपना साकार स्वरूप का दर्शन सबको करवा सकता है। उसको ढूंढना। आत्मा का साकार स्वरूप का दर्शन करवा देगा, उसको ढूंढना। एक बात, पहली बात। दूसरी बात, निष्कलंक होना चाहिए, कलंकित नहीं, निष्कलंक। यूँ तो आप सबको कह रहे हो, वो भी है, वो भी है, ये भी है, वो भी है। मैं भी कह रहा हूँ, सब हैं, सभी हैं, लेकिन निष्कलंक है या कलंकित है, इसको परखना होगा आपको। कहीं ऊपर तो नहीं बैठा हुआ है, कहीं उसके मरने के बाद उसकी तस्वीर तो नहीं बनेंगे, नहीं छपेंगी, तस्वीर की पूजा होने तो नहीं लगेगा। अगर ऐसा है तो वो निष्कलंक नहीं है। आत्मा ऐसा होता नहीं है, आत्मा परमात्मा ऐसा होता नहीं है। वो हर हमेशा उपस्थित है, सभी में, सब में है, और अपना दर्शन दे देता है, करवाता है, अपना दर्शन देता है खुद का साकार। इसीलिए उसको तस्वीर की ज़रूरत नहीं पड़ता है, मरने के बाद तस्वीर देने की ज़रूरत नहीं पड़ता है। तो ऐसा निष्कलंक को ढूंढना सहज होगा आपको पहचानने के लिए। वो निष्कलंक हो, बाकियों को नीचे बिठाकर दूसरों का सेवा भाव नहीं लेता हो, क्योंकि वो समझता है सब आत्मा है, सब मैं हूँ, सब एक हैं, छोटे बड़े होते नहीं हैं। तो वो सेवा भी नहीं लेगा, सेवा भाव ग्रहण नहीं करेगा, वो तो खुद सेवा में उतरेगा। उसको मैंने निष्कलंक कहा है। तो उस निष्कलंक को ढूंढना आप। दो बात बताया, तीसरा बात है वो कितनों के लिए कर रहा है, कितनों का, किस किस का, किस देश का। पूरे देश, पूरी पृथ्वी के लिए है या नहीं, या कोई संकुचित दायरे के अंदर, संकुचित घेरे के अंदर जितने लोग हैं उनका अवतार ठहरेगा, कहलाएगा, संकुचित भूगोल का अवतार कहलाएगा। तो आप उसको निष्कलंक नहीं समझना होगा। अवतार तो सब हैं, सभी हैं। आप नहीं कह सकते हो कि वो नहीं है, वो भी आत्मा है, वो भी मैं हूँ। लेकिन कलंकित और निष्कलंक को ढूंढना है, जो पूरे विश्व के लिए, पूरे भूगोल के लिए, पूरे संसार के लिए वो काम करेगा, परिवर्तन का और सेवा का, आत्मा उत्थान का। किसी एक संप्रदाय का, सिर्फ एक भूगोल का सिर्फ नहीं करेगा वो। इस तरह का आप तीन बातें अगर आपने कसी लगाया तो आपको मिल जाएगा। पहला मैंने बताया, वो आत्मा का साकार स्वरूप का दर्शन देगा, आत्मा का साकार स्वरूप का दर्शन करवाएगा सभी में, एक में नहीं। अर्थात वो स्वयं प्रकट हो जाएगा सभी में, क्योंकि सब आत्मा है। अगर सभी आत्मा है तो प्रकट वहीं होना है।
एक में नहीं। पहला संकेत साकार रूप में प्रकट करवाएगा, दर्शन दे देगा, वहीं अपना साकार स्वरूप का दर्शन देगा। आप साकार स्वरूप का दर्शन कर सकते हो, उस आत्मा का, उस मैं का, उसको ढूंढना। दूसरा बात कहा मैंने, वो कलंकित नहीं होगा। उनके फोटो तस्वीर मूर्त नहीं बनेंगी। उसके मरने के बाद कोई एक संस्था नहीं बनेगा, उनका पूजा, उनका फोटो तस्वीर पर पूजा नहीं होगा, और ऊपर नहीं बैठेगा, बराबर में रहेगा। ये हुआ दूसरा संकेत। और तीसरा संकेत हुआ, वो कोई सीमित भूगोल के लिए काम नहीं करेगा, सीमित संप्रदाय धर्म के लिए काम नहीं करेगा, पूरे विश्व के लिए करेगा। ये तीन चीज़ों को अगर आप समझ लोगे तो आपको आसान हो जाएगा ढूंढने, आपको मिल जाएगा। ढूंढना, ढूंढो, ढूंढो। ढूंढना क्या है? मैं तो कह रहा हूँ अपने आप में ढूंढो। मैंने आसान कर दिया है, बाहर नहीं ढूंढना है, गलत हो जाएगा। ना ना, बाहर नहीं, अपने आप में। इति मत सत्य, गलत होगा। बाहर न ढूंढे भगवानों, बाहर नहीं, अपने आप में। गलत होगा, अगर मैं बाहर दिखा दूं तो गलत होगा। ना 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 ना, अपने आप में ढूंढे। मैंने तो सिर्फ भ्रम चीर दिया है, सिर्फ भ्रम को चीरा है और संकेत दिया है, ताकि आप ज़्यादा भ्रमित मत बनो। ज़रूरत नहीं है भ्रमित होने के लिए। तीन चीज़ को समझोगे तो समझ लिया। नमन।